पौड़ी में अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता की मां ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजा और वकील बदलने की मांग की है। इस पत्र में उन्होंने डीजीसी जितेंद्र रावत के बजाय केस को किसी भरोसेमंद क्रिमिनल ऑफेंस के वकील से करवाने की मांग की है और साथ ही साथ पत्र में आरोपी पुलकित के पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के समय उपस्थित रखने की मांग की है। जितेंद्र रावत थे उनसे हम सहमत नहीं है, क्योंकि सरकार ने हमें पूछा भी नहीं और हमारे अनुमति के मतलब उन्होंने जितेंद्र रावत को रख दिया। तो मैंने डीएम साहब से कहा कि मतलब हमारी सहमति से मतलब हम अपनी सहमति से उनको एडवोकेट रखेंगे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम थाने जी से मतलब इस बारे में बात करेंगे, आप मतलब चिंता मत करो, हमें मतलब एडवोकेट मतलब हमारी मर्जी से मिल जाएगा। हम अपना वकील चाहते हैं जिसपे मतलब हमें भरोसा हो और हमें मतलब आगे जो नार्को टेस्ट करेगा तो उसमें भी हमारा मतलब अपना एक आदमी होना चाहिए जिसपे हमें भरोसा हो, जैसे हमारा एडवोकेट। में बीते कई दिनों से जमीन धंसने के साथ साथ शहर की इमारतों में दरार देखने को मिल रही है। प्रशासन और सरकार ने खतरनाक इमारतों से लोगों को शिफ्ट कर दिया है। वहीं एक सवाल बार बार उठ रहा है, जो एजेंसियां वहां पर अध्ययन कर रही हैं उनकी रिपोर्ट कब तक आएगी? इसका जवाब प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ मामले को लेकर कहा कि सरकार जोशीमठ को लेकर पूरी सतर्कता से काम कर रही है। वहां केंद्र की 8 एजेंसी लगातार परीक्षण में जुटी हुई हैं। कुछ एजेंसियों की रिपोर्ट पूरी हो चुकी है और वे एनडीएमए इस रिपोर्टों का परीक्षण कर रहा है, जिसके बाद यह रिपोर्ट राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को दी जाएंगी। उसके बाद सरकार आगे का निर्णय लेगी। उन्होंने एनटीपीसी और हेलंग बाईपास को लेकर विरोध कर रहे लोगों से भी अपील की है कि जोशीमठ में इस तरह का विरोध नहीं होना चाहिए जिससे मैसेज गलत जाए। उनका कहना है कि सभी जनभावनाओं को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा, लेकिन रिपोर्ट आने तक सभी को इंतजार करना होगा। देखिए, जोशीमठ के पुनर्वास के लिए और जोशीमठ की सहायता के लिए, जोशीमठ के लोगों के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लगातार हम लोग वहाँ की रोज़ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं रोज़ वहाँ की मॉनिटरिंग में भाग लेता हूँ, डेली की डेली रिपोर्ट लेता हूँ और 8 संस्थान वहाँ पर काम कर रहे हैं। उन 8 संस्थानों की रिपोर्ट बन रही है, कुछ एक की आ भी गई है। उसके बाद एनडीएमए द्वारा उसको कंपाइल किया जाएगा और उसके आधार पर पता लगेगा कि क्या होने वाला है। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि जोशीमठ के मामले पर कोई भी इस प्रकार का आचरण न करें जिससे कि पूरे प्रदेश का आने वाला हमारा यात्रा का सीजन प्रभावित हो, अन्य पर्यटन की चीज़ें प्रभावित हो, लोगों के आने जाने पर कोई गलत संदेश जाए। जोशीमठ में भू धसाव के चलते 27 आंगनबाड़ी केंद्र प्रभावित हुए हैं। अब इन सभी 27 आंगनबाड़ी केंद्रों को दूसरी जगह शिफ्ट कर शुरू करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने निर्देश दे दिए हैं। महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि जोशीमठ में 27 आंगनबाड़ी केंद्र भू धसाव के चलते प्रभावित हुए, जिन्हें शिफ्टिंग के निर्देश दे दिए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्टिंग कर जल्द शुरू किए जाने से गर्भवती, गर्भधारी और 1 महीने से 6 साल के बच्चों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इससे जुड़े हमारी जो महिलाएं थी, गर्भधात्री हो या गर्भवती महिला हो, अथवा हमारे 0 माह से लेके हमारे 6 वर्ष तक के बच्चे हों, लगभग इन सबकी संख्या लगभग 194 यानी 154 जो है ये संख्या निकल कर आई। और विभाग की ओर से जिला कार्यक्रम अधिकारी को ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो आंगनबाड़ी केंद्र जिस प्रकार से पूर्व में संचालित थे, अब विस्थापित उसका दूसरी जगह संचालन कराना जो है वो सुनिश्चित करें, ताकि गर्भवती महिलाओं को हमारे 0 माह से लेकर हमारे 6 वर्ष तक के बच्चे जो सरकार की सहायता है वह बाधित ना हो। सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा के समापन अवसर पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी श्रीनगर में लाल चौक पर कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण करेंगे।
उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि इस दिन कांग्रेस उत्तराखंड में भी हर जिले मुख्यालय पर ध्वजारोहण करेगी। उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक 14 राज्यों से गुजरी भारत जोड़ो यात्रा 26 जनवरी से 26 मार्च तक चलने वाली हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आज़ाद भारत में आयोजित किसी भी जनसंपर्क अभियान में सबसे व्यापक जनसंपर्क है। से पूरे देश में चलाई गई नफरत हिंसा के खिलाफ सकारात्मक वातावरण निर्मित हुआ है। उन्होंने कहा कि देहरादून के पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय से गांधी पार्क तक मानव श्रृंखला बनाकर महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर उनकी प्रतिमा पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जहां तक भारत जोड़ो यात्रा है, ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में चली और देश का जनमानस इससे बड़ी भारी मात्रा में जुड़ा। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे चर्चा का विषय बने और इस पर तमाम विचार विमर्श उठ खड़ा हुआ है। अब उसका समापन 30 तारीख को कश्मीर में होगा और पूरे देश के प्रत्येक जनपद में ध्वजारोहण करके कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम का समापन करेगी। आदरणीय महात्मा गांधी जी की भी कल पुण्यतिथि है, उनको भी याद किया जाएगा और ये आपने देखा कि एक संदेश प्यार का, जो सामाजिक सौहार्द का, एकता का, अखंडता का देश के अंदर आम जनता को देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। हरिद्वार जिले में इकबालपुर शुगर मिल में 9 करोड़ की चीनी गायब होने के मामले में अब बैंक को भी नोटिस भेजा जा रहा है। मामले की जांच रिपोर्ट सरकार को भेजे जाने के बाद सरकार की तरफ से चीनी चोरी मामले में बैंक को भी सो कॉज नोटिस भेजे जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर जिलाधिकारी को एफआईआर तक करने के निर्देश दे दिए जा चुके हैं। गन्ना और चीनी सचिव विजय यादव का कहना है कि इकबालपुर शुगर मिल में जिस तरीके से चीनी गायब हुई थी, उसके बाद जो रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई, उसका परीक्षण किए जाने के बाद बैंक को सिकोस नोटिस जारी करने के साथ निर्देश दिए गए और कहा कि यह सब इसलिए किया गया है कि चीनी मिल पर बैंक का भी लॉक होता है। नहीं, अभी तो हम उनको कारण बताओ नोटिस नहीं, आप ये बताएं कि चीनी गई, उसका समुचित उत्तर वो नहीं दे पाएंगे, तब एफआईआर और कभी सर्टिफिकेट जो बताया। हरिद्वार के दयानंद स्टेडियम में 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने खेल महोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में रानीपुर विधायक आदेश चौहान, जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे समेत बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे। दौरान सांसद निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चलाए जा रहे खेलो इंडिया कार्यक्रम में देश के कोने कोने में छुपी हुई प्रतिभाएं निकलकर सामने आ रही हैं और दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। खेल से बच्चों का शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। खबर 7। भरोसा है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया एक अभियान चलाया है और जिस तरीके से हमारे छात्र छात्राएं पूरे देश के अंदर खेलते हुए देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा रहे हैं, ये निश्चित रूप में और तेज़ी से ये अभियान चलेगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का आगाज़ होता है। वो तभी आदमी जब स्वस्थ रहेगा, खेलेगा, कूदेगा तो वो चौतरफा हर दृष्टि से सोच सकता है और हर चुनौती का मुकाबला करने में उसको क्षमता बढ़ती है। स्टार्ट। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां सुरई वन के अंदर हल्दी घेरा निवासी केवल सिंह पर बाघ ने हमला किया। आपको बता दें कि युवक अपने एक साथी के साथ जंगल में घास लेने गया था। इसी दौरान जंगल में उनके ऊपर एक बाघ ने हमला किया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। जहां वन रेंज को मिली सूचना के बाद रेंजर राजेंद्र फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाघ के कब्जे से छुड़ाने में वन विभाग के कर्मचारी कामयाब रहे, जिसके बाद शव को परिजनों को दे दिया गया है। दोपहर करीब 12 बजे सुरई रेंज की स्टाफ को सूचना प्राप्त हुई कि वन क्षेत्र में किसी व्यक्ति पे बाघ द्वारा हमला कर दिया गया है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरई रेंज का स्टाफ मौके पर पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि एक स्थानीय व्यक्ति जिसका नाम केवल सिंह बताया जा रहा है, ग्राम हल्दी घेरा का रहने वाला, अपने 2 साथियों के साथ वन क्षेत्र में घास लेने के लिए आया हुआ था, जिस क्षण उस पर बाघ के द्वारा हमला किया गया बताया गया। मौके पे प्रकाशी
उत्तरकाशी में फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। उत्तरकाशी में तापमान गिर चुका है और यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिससे उत्तरकाशी में ठंड का प्रकोप बढ़ा हुआ है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। बता दें कि बर्फबारी होने से पर्यटकों के इस क्षेत्र में आने की उम्मीद जताई जा रही है।